हेलो फ्रेंड्स, टीएस कोचिंग में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और उसके बाद हमने पढ़ा चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जेफरीज व जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। इसे इंग्लिश में बोला जाता है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। और टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहले यह परिकल्पना दी इन्होंने जेम्स जीन्स ने। फिर जेफरीज ने उसमें क्या किया, कुछ संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक सिद्धांत। कौन सा? आधुनिक सिद्धांत में हम पढ़ेंगे बिग बैंग सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोला जाता है दी बिग बैंग थ्योरी। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? दी बिग बैंग थियरी। आज की क्लास में हम इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं जेफरीज व जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेफरीज व जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, यह जो सिद्धांत है यह कब दिया गया। इसके अंदर दो चीजें हैं। 1919 के अंदर 1919 ईस्वी में सबसे पहले यह सिद्धांत दिया जेम्स जीन्स ने। 1919 में यह सिद्धांत किसने दिया? जेम्स जीन्स ने। इसके बाद इस सिद्धांत के अंदर 1929 के अंदर जेफरीज ने क्या किया? संशोधन किया, कुछ बदलाव किया। किसने किया? जेफरीज ने। और इस सम्मिलित सिद्धांत को, इस कंबाइंड सिद्धांत को क्या बोला गया? जेफरीज व जेम्स जीन्स का सिद्धांत। इसके अंदर इन्होंने सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित कुछ बातें कही जो हम देखते हैं। वो बातें क्या थी? जेफरीज व जेम्स जीन्स ने माना कि ब्रह्मांड में सौर मंडल की उत्पत्ति सूर्य व एक अन्य तारे, सूर्य व एक अन्य तारे के संयोग से हुई है। संयोग से हुई है। यह इन्होंने कहा कि सौर मंडल की उत्पत्ति सूर्य व एक अन्य तारे के संयोग से हुई है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या माना। इन्होंने अपनी
परिकल्पना के अंदर क्या कथन दिए, एक एक करके हम देखेंगे। पहला कथन तो इनका यही था कि सौर मंडल की उत्पत्ति सूर्य व एक अन्य तारे के संयोग से हुई है। दूसरी बात इन्होंने क्या मानी, दूसरी बात इन्होंने मानी कि जो सूर्य है वह एक बड़ा गैस का गोला है। सूर्य क्या है? सूर्य एक बड़ा गैस का गोला है। सूर्य एक बड़ा गैस का गोला है और इसी के साथ इन्होंने कहा कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। क्या कहा? कि सूर्य अपनी जगह पर क्या है? स्थिर है और अपने ही पथ पर, अपनी ही जगह पर गति कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। यह तीन चीजें इन्होंने कही कि सौर मंडल की उत्पत्ति सूर्य व एक अन्य तारे के संयोग से हुई है, सूर्य एक बड़ा गैस का गोला है, और कहा कि जो सूर्य है वह स्थिर है और वहीं गति कर रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा कि यह जो अन्य तारा है वह सूर्य से भी काफी विशाल है, यानी बड़ा है। अन्य तारा जो है, तारा सूर्य से विशाल है, विशाल है। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि यह जो तारा है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह तारा सूर्य की ओर गति कर रहा है, यानी सूर्य की ओर मोशन कर रहा है। एक डायग्राम से समझते हैं इसे। यह मान लीजिए कि सूर्य है, यह मैंने डायग्राम बनाया सूर्य का, एक अन्य तारा, यह कोई एक विशालकाय अन्य तारा है। यह इस प्रकार दिख रहा है या लग रहा है कि यह सूर्य के निकट जा रहा है। क्या कर रहा है? सूर्य के निकट जा रहा है, यह इस प्रकार से दिख रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे यह सूर्य के निकट जाता है, जैसे जैसे और सूर्य के पास जाता है, तो सूर्य की जो बाहरी सतह है वह क्या होती है? प्रभावित होने लगती है। किस लिए प्रभावित होती है? क्योंकि इस तारे के अंदर क्या होता है, तारे के अंदर से क्या होता है, तारा काफी बड़ा है, सूर्य से काफी बड़ा है और बहुत तेजी से गति कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी आकर्षण यानी इस तारे की खींचने की शक्ति सूर्य की बाहरी सतह को प्रभावित करती है, यानी सूर्य की बाहरी सतह पर इफेक्ट डालती है। और जैसे यह तारा सूर्य के पास आ जाता है, यानी यह तारा जो है सेकंड पोजीशन में क्या हुआ, यह तारा इस पॉइंट पे, मान लीजिए कि तारा जो है वह इस पॉइंट पे आ गया, यानी सूर्य से काफी पास में आ गया। इसका मोशन ऐसे है, सूर्य के काफी पास आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, इस सूर्य के ऊपर क्या हुआ, काफी प्रभाव पड़ने लग गया। इस सूर्य की जो बाहरी सतह है उस पर काफी प्रभाव हुआ और यह बाहर को खींचने लग गई, बाहर को खींचने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सूर्य के अंदर यानी सूर्य की जो बाहरी सतह के अंदर क्या आता है, एक उभार पैदा होने लग जाता है। उभार से आशय कि सूर्य की ये इस प्रकार से, ये जो बाहरी सतह थी सूर्य की, उसके अंदर एक इस प्रकार का
उभार पैदा हो गया, क्योंकि यह जो तारा है यह सूर्य की बाहरी सतह को अपनी ओर खींच रहा है। खींचने के कारण क्या हुआ, इसके अंदर उभार आ गया, यानी इसका जो भाग है वो बाहर को आ गया और इस तारे की ओर गति करने लग गया, इस तारे की ओर गति करने लग गया। डायग्राम से हमने समझा कि सबसे पहले क्या कंडीशन हुई कि यह जो विशालकाय तारा है ऐसा लग रहा है कि यह सूर्य की ओर गति कर रहा है, सूर्य की ओर गति कर रहा है, और यह तारा काफी विशाल है और यह गति कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इसकी आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से ज्यादा होगी। जैसे जैसे यह तारा सूर्य के पास आता है और वैसे वैसे क्या होता है, इसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है और सूर्य की आकर्षण शक्ति कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य की जो बाहरी सतह होती है उस पर क्या आ जाता है, उभार आ जाता है, एक सिगार टाइप उभार आ जाता है। और यह तारा जैसे जैसे और नजदीक आता है, यह मान लीजिए कि एक डायग्राम से और समझते हैं, इसे यहां बना रहा हूं मैं फाइनल डायग्राम, कि यह मान लीजिए कि यह तारा सूर्य से काफी पास में आ गया, उस वजह से क्या हुआ, यह जो उभार है यह क्या हुआ, सूर्य से अलग हो गया। यह सूर्य था, यह उभार क्या हुआ, सूर्य से अलग हो गया। इस प्रकार से यह उभार सूर्य से अलग हुआ और एक सिगार की भांति यह दिखने लग गया। किसकी भांति, सिगार की भांति। इसे दोबारा वापस से देखते हैं। सबसे पहली घटना क्या हुई कि यह जो तारा है वह काफी बड़ा है तो इसकी जो आकर्षण शक्ति है, खींचने की शक्ति है, वह सूर्य से ज्यादा होगी। अब यह कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये सूर्य के पास जा रहा है तो सूर्य की जो बाहरी सतह है वह प्रभावित हो रही है। प्रभावित होने के कारण क्या हुआ, उसकी बाहरी सतह के अंदर उभार पैदा हो गया। इस प्रकार से एक उभार पैदा हो गया। इस वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे ये तारा और इसके पास आए तो ये उभार और अधिक बाहर आने लग गया और इतना अधिक पास में आ गया कि यह जो उभार है यह सूर्य से अलग हो गया। इसकी आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से ज्यादा होगी, जिसके कारण यह जो उभार है यह बाहर को आ गया और सूर्य से अलग हो गया। ये बात इन्होंने बताई। इस जो उभार को इन्होंने क्या बोला, इस जो टूटे हुए भाग को इन्होंने बोला फिलामेंट। यह जो सिगार के समान जो सूर्य से अलग हुआ भाग हमें प्रतीत हो रहा है उसे इन्होंने बोला फिलामेंट। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, डायग्राम जो हमने अभी बनाया कि ये सूर्य है, सूर्य से जो अलग हुआ भाग है वह फिलामेंट, एक सिगार की भांति। सिगार आपने देखी होगी, सिगार पुरानी फिल्मों के अंदर पुराने एक्टर ज्यादातर सिगार ही पीते थे, इसे बोला गया इन्होंने, इस सिगार को इन्होंने क्या बोला, फिलामेंट, जो सूर्य से अलग हुई और इसका जो आकार था वह कई हजार किलोमीटर का था, कई हजार किलोमीटर का आकार इस फिलामेंट का। और सबसे पहले हमने बात क्या की थी कि सूर्य एक बहुत बड़ा गैस का गोला है, तो यह जो अलग हुआ भाग है वह भी क्या होगा, एक गैस का गोला होगा, यानी गैसीय गोला होगा। तो इस जो अलग हुए भाग को इन्होंने क्या बोला, फिलामेंट। अब इसके बाद क्या घटना होती है कि जो तारा था, जिस तारे की वजह से यह फिलामेंट अलग हुआ था, वह तारा क्या है, सूर्य की तरफ पास तो आता है परंतु सूर्य से टकराता नहीं है और अपना पथ मोड़ लेता है, यानी सीधा निकल जाता है। सूर्य से टकराने की बजाय वह सीधा निकल जाता है और यह फिलामेंट कोशिश करता है कि यह उसके पीछे जाए, परंतु यह फिलामेंट उसके साथ नहीं जा सका और सूर्य से, और यह क्या हुआ, उसके साथ नहीं जा सका और सूर्य के पास ही रह गया। यह सूर्य है और
यह जो फिलामेंट है यहीं रह गया। अब देखिए, अब दूसरी चीज क्या हुई कि इस फिलामेंट के अंदर क्या हुई, गति पैदा हो गई, घूर्णन पैदा हो गया। वो कैसे पैदा हुआ, क्योंकि उसके पीछे का कारण यह था कि जो अन्य तारा था जिसकी वजह से यह फिलामेंट सूर्य से अलग हुआ था, उसके अंदर आकर्षण शक्ति इतनी थी कि उसकी आकर्षण शक्ति की वजह से यह जो फिलामेंट है वह गति प्राप्त कर लेता है। यह फिलामेंट क्या प्राप्त कर लेता है, गति, और घूमने लग जाता है और घूर्णन करने लग जाता है। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, पहली कंडीशन में यह फिलामेंट अलग हुआ, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, यह घूर्णन करने लग जाता है। और एक अन्य तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तीसरी कंडीशन में यह जो फिलामेंट है यह क्या करता है, सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर देता है। इस तरह से यह फिलामेंट क्या करता है, सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर देता है। यह तीन घटनाएं इसके अंदर मुख्य है। और धीरे धीरे क्या होता है, इस फिलामेंट के अंदर यह फिलामेंट गति करता है। गति करने के कारण क्या होता है, यह इसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है, यह तप्त हो जाता है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है उसमें इसमें क्या होता है, शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी कूलिंग की प्रक्रिया। इसमें कूलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे इस फिलामेंट के अंदर क्या होता है, शीतलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस फिलामेंट की जो बाहरी सतह है वह ठंडी होना शुरू हो जाती है। फिलामेंट की बाहरी सतह अगर ठंडी होगी तो वह क्या होगी, सिकुड़ेगी। तो फिलामेंट की जो बाहरी सतह है वह सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने लगती है तो उसकी वजह से इसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, यानी दरारें आ जाती है, जिसकी वजह से यह फिलामेंट टूटना शुरू कर देता है। और इनके अनुसार, जेफरीज व जेम्स जीन्स के अनुसार, यही फिलामेंट ठंडा होकर के बाद में 9 ग्रहों में टूटा, जिन्हें हम सौर मंडल के ग्रह बोलते हैं। यही फिलामेंट बाद में, यही फिलामेंट ठंडा होकर 9 ग्रहों में टूट गया। और इसकी पुष्टि करने के लिए सबसे पहले यह कहा गया कि यह 9 ग्रहों में तो टूटा, परंतु इसका क्या प्रमाण था कि यह 9 ग्रहों में टूटा। तो एक तरफ था सूर्य, दूसरी तरफ था वह विशालकाय तारा, जिसकी वजह से क्या हुआ, सूर्य भी इधर से आकर्षण शक्ति, क्योंकि सूर्य के अंदर भी क्या है, खिंचाव है, सूर्य भी इधर से इसको खींच रहा है और दूसरी तरफ से वह विशालकाय तारा भी इसको खींच रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके जो किनारे थे वह तो रह गए पतले और बीच वाला जो भाग था वह हो गया काफी मोटा। किनारे तो रह गए पतले और बीच वाला जो भाग है वह काफी मोटा हो गया। इस प्रकार से अब भाई जो बीच वाला भाग है वह काफी भारी या मोटा और किनारे हो गए पतले। और यह प्रमाण हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों का आकार बढ़ता है। सूर्य से दूर जाएंगे तो सबसे पहले जो ग्रह आएगा वह आएगा बुध, बुध के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद आएगी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा बृहस्पति। वहां तक क्या है, बृहस्पति का आकार इन ग्रहों में सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या होता है, वापस से फिर आकार का घटना प्रारंभ हो जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का आकार छोटा होता है। यह एक प्रमाण था कि जो
यह फिलामेंट के द्वारा ही इन 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है। यह थी जेफरीज व जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अब देखते हैं कि ज्वार का मतलब क्या है। इस परिकल्पना को ज्वारीय परिकल्पना क्यों कहा गया। अब हमने देखा कि यह जो फिलामेंट है यह सूर्य से ही अलग हुआ है, यानी सूर्य के अंदर ही क्या हुआ, एक उभार पैदा हुआ। उस उभार को ही क्या बोला गया, ज्वार। सूर्य के अंदर जो उभार पैदा हुआ उस उभार को ही क्या बोला गया, ज्वार। एक डायग्राम से देखते हैं इसे। यह है सूर्य की नॉर्मल आकृति। क्या है ये, सूर्य। हमने देखा कि वह जो विशालकाय तारा था वह जैसे जैसे सूर्य के निकट आया उसकी आकर्षण शक्ति से क्या हुआ, इसकी जो बाहरी सतह थी उस पर क्या आ गया, उभार आ गया और इसने एक ऐसी संरचना बना ली। इस प्रकार से एक संरचना बना ली। अब जो ये संरचना बनी है, यह जो उभार आया है, इसी उभार को क्या बोला गया, ज्वार। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है टाइड। क्या है ये, ज्वार। इस कारण इस परिकल्पना को क्या बोला गया, ज्वारीय परिकल्पना। इस उभार के कारण इसे क्या बोला गया, ज्वारीय परिकल्पना। एक उदाहरण से हम देखते हैं कि जब पृथ्वी पर महासागरों में ज्वार आता है, ज्वार का मतलब है कि इस प्रकार से उभार आता है, उसे क्या बोला जाता है, ज्वार। महासागरों में हमने आमतौर पर देखा होगा कि इस प्रकार के ज्वार आते रहते हैं, लहरें ऊपर को उठती रहती हैं। वह किस कारण से होता है, चंद्रमा के आकर्षण के कारण से। पृथ्वी पर ज्वार का कारण, मुख्य कारण क्या है पृथ्वी पर ज्वार आने का, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। आकर्षण शक्ति। तो इस परिकल्पना में हमने जो मुख्य बातें देखी वह क्या थी। सबसे पहले तो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें थी हमने देखी कि इस परिकल्पना को कब दिया गया। सबसे पहले इस परिकल्पना को जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया 1919 के अंदर। उसके बाद जेफरीज महोदय ने 1929 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किए, अमेंडमेंट्स किए और उन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ काल्पनिक जो उन्होंने खुद मानी। पहले से इनकी ये मानी हुई बातें थी जो हमने बात करी। सबसे पहले इन्होंने क्या माना कि ब्रह्मांड के अंदर 2 तारे थे। वह कौन कौन से थे, एक था सूर्य और दूसरा कोई अन्य विशालकाय तारा। और सौर मंडल का निर्माण हुआ सूर्य व अन्य विशालकाय तारे के संयोजन से। उसके बाद हमने बात की कि सूर्य जो था वह एक बड़ा गैस का गोला था, विशाल गोला था। सूर्य क्या था, एक बड़ा गैस का विशाल गोला। और सूर्य जो था वह अपनी जगह पर स्थिर था और वहीं पर गति कर रहा था, यानी घूम रहा था। और यह जो अन्य विशालकाय तारा था यह क्या कर रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह सूर्य की ओर गति कर रहा है, यानी सूर्य के निकट आ रहा है। और इस जो विशालकाय तारे की आकर्षण शक्ति इतनी अधिक थी कि इसने सूर्य की जो बाहरी सतह थी, जो गैसीय सतह, जो बाहरी सतह थी, उसके अंदर क्या किया, एक ज्वार पैदा कर दिया, एक उभार पैदा कर दिया। उस उभार की आकृति कैसी थी, एक सिगार के समान। उस उभार की आकृति थी एक सिगार के समान। जैसे जैसे अन्य तारा सूर्य के निकट आता रहा वह ज्वार और अधिक बढ़ता रहा और धीरे धीरे जैसे ही वह तारा सूर्य के इतना नजदीक आ गया कि उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति यानी सूर्य की पकड़ने की, सूर्य की खींचने की शक्ति से अधिक होगी, तो यह जो उभार था यह सूर्य से अलग हो गया। सूर्य से अलग हुआ तो इस जो अलग हुए भाग को क्या कहा गया, फिलामेंट। और फिलामेंट कहा गया। और ये जो उभारीय संरचना थी, ये उभार था, इसे क्या बोला गया, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ज्वार। जो क्या हुआ, अन्य तारे के
नजदीक आने की वजह से हुआ, सूर्य के अंदर उत्पन्न हुआ। अब फिलामेंट अलग हो गया, फिलामेंट यानी जो सूर्य से ही अलग एक टुकड़ा फिलामेंट कहलाया। अब क्या होता है, बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हमने डायग्राम से समझी, उस फिलामेंट के कारण ही क्या हुआ, 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। 9 ग्रहों का निर्माण, इसकी पुष्टि कैसी हुई, इसकी पुष्टि इस वजह से हुई क्योंकि जो फिलामेंट की जो आकृति थी वह एक सिगार के समान थी, जो कि बीच में से तो उसकी मोटाई अधिक थी और साइडों से उसके किनारे काफी छोटे थे। और इसी प्रकार सौर मंडल के ग्रह में जब हम सूर्य से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, इनमें एक क्रम चलता है कि बृहस्पति इन सबसे बड़ा है और उसके बाद बृहस्पति के बाद बृहस्पति से छोटे ग्रह आना प्रारंभ कर देते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से एक शेप, जो फिलामेंट की जो शेप थी वह इस प्रकार से, जैसा हमारे 9 ग्रहों में हमें देखने को मिलता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह जो बीच के अंदर है वह बृहस्पति है। बृहस्पति के लेफ्ट साइड में जैसे जैसे हम जाते हैं तो ग्रहों का आकार कम होता है और राइट साइड में भी जाते हैं तो ग्रहों का आकार कम होता है। इससे एक प्रकार की पुष्टि होती है कि इस फिलामेंट के कारण ही 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। यह थी जेफरीज व जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना।